हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयर फोर्स ग्रुप वाई रागा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो व्हेल मछली स्तनधारी है। व्हेल मछली मत्स्य नहीं स्तनपायी वर्ग में आती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्तनधारी। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह आरएनए द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मान 10 के पावर 5 पास्कल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 10 के पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट है, पनामा रोग किससे संबंधित है? तो पनामा रोग केला से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पनामा रोग केला से संबंधित है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, परावर्तन। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी कवक की वजह से होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फंगस संक्रमण। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहा के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फाइड है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट है, विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती कौन सी है? तो विटामिन डी को किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है, सोरा से एल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो सोरा से एल्कोहल किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोरा से एल्कोहल किण्वन विधि। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहा जाता है, और बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिससे वायु प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषित नहीं होता है, इससे हमारे वायुमंडल की ताप बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, मेलाथियान है, तो मेलाथियान कीटनाशी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कीटनाशी। नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकियर ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हीलियम की खोज लोकियर ने की थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? तो पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग ग्रेफाइट से बना होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं
उन्हें क्वार्क्स का कण समझा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रोटॉन। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाना किस रसायन का मुख्य गुण है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाना एथिलीन गैस का मुख्य गुण है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एथिलीन। नेक्स्ट है, आलू में झुलसा रोग का कारक क्या है? तो आलू में झुलसा रोग का कारक कवक होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आलू में झुलसा रोग का कारक कवक। नेक्स्ट है, फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चना, उसके बाद मटर, उसके बाद मूंगफली और सबसे ज़्यादा सोयाबीन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चना, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। नेक्स्ट है, हाइड्रस किस वर्ग का प्राणी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फाइलम सिलिंट्रेटा। नेक्स्ट है, वायु गैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो वायु गैस किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, किण्वन। नेक्स्ट है, ओलेरी कल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के तहत साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, साग सब्जी। नेक्स्ट है, टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? तो टाइप मेटल में सीसा, एंटीमनी और टीन तीनों का विघटन होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? तो मनुष्य में एटलस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एटलस। नेक्स्ट है, लार का टाइलिन किस माध्यम से सक्रिय होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हल्का अम्लीय। जो लार का टाइलिन होता है वो हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कमान कितना है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया कहलाती है। तो बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 46%। नेक्स्ट है, एलिसा नामक परिरक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एड्स। नेक्स्ट है, ईख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो ईख में रेड रॉट नामक बीमारी का कारण फंगस होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फंजाई। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का जीवन काल क्या है? तो आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन के बीच होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 90 से 120 दिन। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ट्रैकोमा रोग शरीर के आँख को प्रभावित करती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आँख। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विटामिन जल में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विटामिन बी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, डी और ई और के वसा में घुलनशील होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विटामिन बी। नेक्स्ट है, टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? तो टाइलिन लार ग्रंथि से उत्पन्न होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लार ग्रंथि। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो ग्रेनाइट का अपसल्कन यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया मानी जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यांत्रिक अपक्षय। नेक्स्ट है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, समुद्री जीव। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट को उड़ाने में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है,
यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा मानव शरीर के आंख से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंख। नेक्स्ट है, गोल कृमि जिसे नीमाटोड भी कहा जाता है से होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, फाइलेरिया। फाइलेरिया गोल कृमि या नीमाटोड से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, जेनिको प्रौद्योगिकी है, तो जेनिको प्रौद्योगिकी अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तरकीब है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निर्वात।